प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी, खनिज और वनस्पति से संबंधित आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। कहता भारत में खनिज सर्वेक्षण ब्यूरो GSI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में खनिज सर्वेक्षण ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1851, 1901, 1927, 1947। तो भारत में इसकी स्थापना 1851 में हुआ। कब हुआ? 1851 में। गोंडवाना कोयला क्षेत्रों में कोयला का प्रमुख गुण क्या है? देखिए, गोंडवाना कोयला क्षेत्रों में कोयले का प्रमुख गुण क्या है? उच्च राख सामग्री, निम्न राख सामग्री, उच्च गंधक सामग्री, निम्न ऊष्मामान। कहता गोंडवाना कोयला क्षेत्र में कोयले का प्रमुख गुण क्या है? उच्च राख सामग्री। कौन सा है? उच्च राख सामग्री। कहता भारत में लिग्राइट का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाया जाता है? देखिए, लिग्राइट का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो लिग्राइट का सर्वाधिक भंडार हमारा तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। कहता मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स MCDR पहली बार कब लागू हुआ? 1957, 1960, 1988, 1990। कहता मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स 1988 को लागू हुआ। कब हुआ? 1988 को लागू हुआ। कहता सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम में निम्नलिखित में से कौन सी खनिज कंपनी आती है? देखिए, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम में कौन सी खनिज कंपनी आती है? NMDC, वेदांता, अडानी माइनिंग, जिंदल स्टील। तो आता है आपका सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम में NMDC। कौन सा? NMDC। कहता रेयर अर्थ एलिमेंट का उपयोग विशेष रूप से किस उद्योग में अधिक होता है? रेयर अर्थ एलिमेंट का उपयोग विशेष रूप से किस उद्योग में होता है? सीमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक में, स्टील में, खाद्य प्रसंस्करण में। तो रेयर अर्थ एलिमेंट का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स में। शुष्क भू क्षेत्रों में, एरिड जोन में जल संचयन के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक कौन सी है? देखिए, शुष्क भूमि क्षेत्रों में जल संचयन के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक कौन सी है? भूमिगत बांध, नहर की सिंचाई, गहरी नलकूप सिंचाई, वर्षा जल का कृत्रिम पुनर्भरण। तो साथियों, जहाँ पर भूमि क्षेत्र जो शुष्क है वहाँ पर वर्षा जल का कृत्रिम पुनर्भरण सबसे अच्छा है। निम्नलिखित में से किसके लिए भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है? देखिए, भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर किसके लिए? लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, चुना पत्थर। तो भारत यूरेनियम में आयात पर निर्भर है पूरी तरह से। खनिज तेल का प्रमुख स्रोत भारत में कहाँ पाया जाता है? खनिज तेल का प्रमुख स्रोत भारत में कहाँ पाया जाता है? कृष्णा गोदावरी बेसिन, सतपुड़ा पर्वत, गोमती घाटी, बुंदेलखंड पठार। कृष्णा गोदावरी बेसिन में खनिज तेल का प्रमुख स्रोत है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में। कहता भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत संरक्षित वन किस श्रेणी में आते हैं? निजी वन, आरक्षित वन, सामाजिक वन, प्राकृतिक अभ्यारण्य। देखिए, भारतीय वन अधिनियम कब? 1927 के तहत संरक्षित वन की श्रेणी में आरक्षित वन आता है। कौन सा? आरक्षित वन। जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? जैव विविधता अधिनियम भारत में 2002 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2002 में। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है? 2021 के रिपोर्ट के अनुसार इसका है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है, यानी कि ढका हुआ है? लगभग 24%। कितना? और होना चाहिए 33%। और है कितना? 24%। कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम कब पारित हुआ? कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम कब पारित हुआ? 1956, 1971, 1973, 1991।
क्या कहता है क्वेश्चन, कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 में लागू हुआ। मैंग्रोव फॉरेस्ट भारत में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट भारत में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात तट पर, गोदावरी डेल्टा में, सुंदरबन में, कावेरी में। सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा में सुंदरबन क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ सुंदरी नामक पौधा ज़्यादा पाया जाता है। खनिज संसाधन किसके आधार पर वर्गीकृत होते हैं? देखिए, खनिज संसाधन किसके आधार पर वर्गीकृत होता है? उनकी व्यापारिक कीमत के आधार पर, उनकी उपयोगिता के आधार पर, उनके उत्पादन के आधार पर, उनके धात्विक अथवा आध्यात्मिक स्वरूप के आधार पर। धात्विक और आध्यात्मिक स्वरूप के आधार पर उसका वर्गीकरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा संसाधनों के क्षरण में सहायक होता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा संसाधनों के क्षरण में सहायक होता है? भूकंप, बाढ़, चक्रवात, उपरोक्त में से सभी। भारत में ब्राउन एनर्जी बात कर रहा है, किससे संबंधित है? पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, कोयला ऊर्जा आधारित, सौर ऊर्जा। तो ब्राउन एनर्जी है कोयला आधारित ऊर्जा। कौन सा? कोयला आधारित ऊर्जा। भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कोरबा में, विद्युत नगर में, मुद्रा में, कान्हा में। देखिए, भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? मुद्रा में स्थित है। कहाँ पर है? मुद्रा में। वनस्पति आवरण को स्थिर करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त किस्म का वन होता है? तो कौन सा? वनस्पति आवरण को स्थिर करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त किस्म का वन कौन सा होता है? पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, सदाबहार वन, शुष्क पर्णपाती वन। तो होगा सदाबहार वन। सस्टेनेबल माइनिंग का क्या उद्देश्य है? सस्टेनेबल माइनिंग का क्या उद्देश्य है? उत्पादन में वृद्धि, पर्यावरण का संरक्षण, रोजगार का सृजन, खनन लागत में कमी। तो कहता है सस्टेनेबल माइनिंग का है पर्यावरण संरक्षण के साथ आप माइनिंग कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु फ्यूजन रिएक्टर में प्रयोग की जाती है? देखिए, कहता है कौन सी धातु फ्यूजन रिएक्टर, कौन सा? फ्यूजन रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है? हीलियम, लिथियम, तांबा, सिलिकॉन। तो फ्यूजन रिएक्टर में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? लिथियम का। भारत में खनिज नीति 2019 का प्रमुख उद्देश्य क्या? देखिए, भारत में जो खनिज नीति 2019 में बना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कहता है खनिज निर्यात में कमी, खनिज उपभोग कम करना, आत्मनिर्भरता और पारदर्शिता। खनिजों का आयात बढ़ना नहीं, आत्मनिर्भरता और उसकी पारदर्शिता। खनिज नीति 2019 कहती है कि खनिज पर आत्मनिर्भरता हो और उसमें पारदर्शिता भी होनी चाहिए। CITES संधि किससे संबंधित है? कोयला उत्पादन, खनिज का सर्वेक्षण, संकटग्रस्त जीव जंतु व्यापार पर नियंत्रण, परमाणु सुरक्षा। तो कहता है CITES संधि हमारा संकटग्रस्त जीव जंतु और व्यापार नियंत्रण से संबंधित है। कहता मृदा लवणता किससे बढ़ती है? वर्षा की अधिकता से, ओवर इरिगेशन से, पहाड़ी प्रवाह से, शीतलहर से। तो मृदा की लवणता आपका ओवर इरिगेशन से बढ़ता है। किससे? ओवर इरिगेशन से। द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का क्या तात्पर्य है? द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का तात्पर्य है खनिजों की दर निर्धारण, भूमि पर मानव दबाव, जल संरक्षण, वन की कटाई। द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का है भूमि पर मानव दबाव। दोस्तों, हमारा चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।